क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल टू द पावर 9 विथ रिस्पेक्ट टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 और फिर 3x² माइनस 9x प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई होगा 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 पे पावर 8 और इंटू 6x और माइनस 9। इसमें से हम लोग 3 कॉमन भी ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 8। 3 बाहर रखने से 2x माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये डिफ्रेंशिएट करना है साइन x होल क्यू। तो साइन x होल क्यू विथ रिस्पेक्ट टू साइन x और साइन x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे प्लस फिर कॉस x होल इस पावर 6। कॉस x का होल टू द पावर 6 है तो कॉस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर इस कॉस x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे 3 साइन x साइन स्क्वायर x होगा। साइन x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस x हो गया प्लस 6 कॉस टू दी पावर 6 5x हो जाएगा। कॉस टू दी पावर 5x हो गया और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग मोस्ट को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो 3 और 3 कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर साइन x है यहाँ पे तो साइन x कॉमन आएगा और कॉस तो पावर 4 कॉस x है तो कॉस x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस बाहर होगा। माइनस दोनों में यहाँ भी और यहाँ भी माइनस बाहर करते हैं। तो साइन बाहर रखने से साइन हो गया, अभी तो कॉस बाहर हो गया और यहाँ पे 2 रह गया और एक साइन बाहर हो गया, एक कॉस बाहर हो गया तो कॉस पावर 4 बच जाएगा। इतना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे 5x का होल पे पावर 3 cos 2x। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग y इज इक्वल टू 3 cos 2x log 5x। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे। लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय y dy बाई dx 3 cos 2x लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 5x 5 का डिफ्रेंशिएशन x हो जाएगा प्लस log 5x और 3 cos x का तो 3 तो बाहर हो जाएगा तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x होगा फिर 2x का 2 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 15 cos 2x बाई 5x और माइनस 6 साइन 2x log 5x। तो y के जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। y के जगह पर 5x का होल पे पावर 3 cos 2x और 15 cos 2x बाई 5 3 जाए कैंसिल भी होगा तो यहाँ पे आएगा 15 तो ये रह जाएगा 3 और ये x बन जाएगा माइनस 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x हो गया। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ये डिफ्रेंशिएट करना है तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखेंगे x और रूट अंडर ऑफ x है तो x पे पावर 1 है यहाँ पे और इसमें x पे पावर 1/2 है
तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 3/2 पावर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स मालूम करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन इनवर्स ऑफ x पे पावर 3/2 तो विथ रिस्पेक्ट टू x पे पावर 3/2 होगा, और x पे पावर 3/2 को विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर x टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर, और x टू द पावर 3/2 और इंटू एक्स पे पावर 3/2 और -1 ये 1/2 होगा। तो ये फाइनल आंसर होगा 1 यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 √(x)√(1 माइनस यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा x³, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x/2 अपॉन √(2x + 7 विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना था। u/v फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में √(2x + 7 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2x + 7 √(2 का स्क्वायर 2x + 7 ही रह गया। फिर यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे 2x + 7, फिर cos इनवर्स x/2 को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, पहले x/2 के रिस्पेक्ट में, फिर इस x/2 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस अब cos इनवर्स 1/x/2 कांस्टेंट हो गया, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे 2x + 7 √(2x + 7 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2x + 7 पे पावर 1/2 होगा, और फिर 2x + 7 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 2x + 7 को फिर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, √(2x + 7 cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x² 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 आएगा, फिर cos इनवर्स x/2 कांस्टेंट हो गया, अब √(2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √(2x + 7 और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x + 7। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे ये माइनस बाहर हो जाएगा, -√2x + 7, और यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो 4 बाहर हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाए तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो 1/4 माइनस x²√, यहाँ पे 4 एलसीएम लेने के बाद फिर रूट के बाहर आएगा 2 आएगा, तो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर ये रहा। अब इसके बाद लिखेंगे माइनस cos इनवर्स ऑफ x/2 और इंटू 1/√(2x + 7 होल बाई 2x + 7। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, नहीं तो यहीं तक छोड़ भी सकते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, लिखते हैं इधर, ये माइनस √2x + 7 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x + 7 बाई 4 माइनस x² होगा, और इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में कर लेते हैं, इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, डायरेक्ट देखेंगे इसका एलसीएम लेते हैं, तो नीचे एलसीएम जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √4 माइनस x² और 2x + 7 पे पावर ये 1 है, और एलसीएम लेने के बाद ये नीचे आ जाएगा, तो पावर 3/2 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस cos इनवर्स ऑफ x/2 इंटू √4 माइनस x², ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए √1 + sin x प्लस √1 + 1 माइनस sin x है, और डिनोमिनेटर में भी 1 + sin x का √1 माइनस 1 माइनस sin x का √, तो रेशनलाइज कर लेते हैं पहले, √1 + sin x प्लस √1 माइनस sin x, और डिनोमिनेटर में है 1 + sin x
माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इसे हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। रूट अंडर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो कि कॉट इनवर्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे नीचे फार्मूला हो जाएगा, ऊपर में ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab। तो रूट अंडर ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो फिर कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स निकलेगा और बाई 2 साइन एक्स हो गया। तो 0 से π/2 तक में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये मॉडुलस के बाहर कॉस अलग के बाहर होगा, तो 2 कॉमन लेते तो 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे 2 साइन एक्स हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा 2 2। अब यहाँ पर से करेंगे कितना, कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो 2 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल, तो इसलिए बच जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। तो ये डायरेक्ट हम एक्स की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है, तो एक्स बाई 2 की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में होगा। तो ये प्रिंसिपल इंटरवल में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट एक्स बाई 2 होगा। तब इसका डिफ्रेंशिएशन, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्स बाई 2 हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कंसिडर करेंगे लेट y इज इक्वल टू लॉग एक्स होल टू दी पावर लॉग एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड फिर से लॉग ले लेंगे। लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल टू दी पावर लॉग एक्स, ऐसा लॉग ले लिया। ये लॉग पे पावर है तो ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स रह गया, लॉग वाई इज इक्वल टू। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन लॉग वाई का फंक्शन है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इस वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे u इंटू वी फार्मूला लगाएंगे तो लॉग एक्स कांस्टेंट बाहर होगा, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, तो ये लॉग एक्स का फंक्शन है तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इस लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स कांस्टेंट रह जाएगा और लॉग एक्स कांस्टेंट रह गया। हमें अब डिफ्रेंशिएट करना है लॉग एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बाहर में रख लेंगे। तो फाइनल ये 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू लॉग एक्स, और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/log x और इस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। लॉग एक्स कांस्टेंट रह गया, इस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ये log x कैंसिल हो गया, तो dy/dx इक्वल टू y इंटू 1/x प्लस 1/x log x, तो 1/x, तो y की जगह पर वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, log x का होल टू दी पावर log x और 1/x इंटू 1 प्लस log x, से 1/x बाहर निकाले तो ये 1 बच गया, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफ्रेंशिएट करना है, a और b कांस्टेंट गिवन है, तो cos का फंक्शन जो है a cos x प्लस b sin x है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे
कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को पहले कॉस हमें फंक्शन है ए कॉस एक्स का, तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन हो जाएगा, बाई माइनस साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और ये फंक्शन लिखेंगे ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और फिर कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, तो ए माइनस ए साइन एक्स हो गया प्लस बी कॉस एक्स होगा। तो इसमें से माइनस माइनस बाहर भी निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एक फंक्शन हो गया, इनटू माइनस बी बाहर निकाल के प्लस कर लिया तो ए साइन एक्स और माइनस बी कॉस एक्स, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें टेकिंग लॉग y इक्वल टू पहले कंसिडर करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 के बीच में अगर ग्राफ देखते हैं, साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे तो 0 पाई बाई 2 पाई, फिर आ जाएगा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू आएगा पाई से छोटा रहेगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 4 होगा, 3 पाई बाई 4 और ये पाई बाई 2 है और ये पाई बाई 4 होगा। कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं तो पाई बाई 4 पे इंटरसेक्ट करेगा, पाई बाई 2 पे कॉस 0 हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 पे माइनस हो जाएगा, पाई पे -1 हो जाएगा और 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 के बीच में हमेशा कॉस बड़ा होता है, ये साइन बड़ा होता है। तो साइन बड़ा है इसका मतलब है कि ए पॉजिटिव और ए भी मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देगा, साइन एक्स बड़ा है तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसलिए हमें और कुछ निगेटिव रिजल्ट होता है तो माइनस बाहर निकाल के या मोड लेके हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, तब लॉग बोथ टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग बाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर होगा तो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, लॉग बाई इज इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो 1 बाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर से u इंटू भी का हमें डिफ्रेंशिएट करना है, u इंटू भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग साइन एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, लॉग साइन एक्स कांस्टेंट रह गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब इतना ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस इसको आगे लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो y के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इनटू, अब यहाँ पर से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर भी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर भी हो जाएगा, इन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन कर लेते हैं,
यहाँ पर इस y की जगह पर वैल्यू ये पुट किया और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों में है तो कॉमन निकाल लेते, तो अंदर में बचेगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। ये आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हम एवरी टर्म को एक अलग से मान लीजिए, इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं, इसे w मान लेते हैं, इसे z मान लेते हैं। तो u का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए x पे पावर x है, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पर लॉग ले लेंगे। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, डेट इज x लॉग x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी, एक्स कॉन्स्टेंट होगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स कॉन्स्टेंट होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स, सॉरी वाई यहाँ पे लिखा हमने, चलिए इसी को हम वाई ही बोल देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। y के जगह पर x पे पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो मिल गया हमें। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन x पे पावर a, तो यहाँ पर पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और a पे पावर x का तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग इजीली जानते हैं। जैसे v का डिफ्रेंशिएशन तो डी वी बाई डी एक्स निकालना होगा, तो a इंटू एक्स पे पावर a माइनस 1 हो जाएगा, और w यहाँ पर है तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना होगा, तो a पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो पता है, a पे पावर x इंटू लॉग a बेसी हो जाएगा। और z, तो z को हमने डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, तो a पे पावर a है, तो ये कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसलिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x to the power a with respect to x, a पे पावर x with respect to x, a पे पावर a with respect to x इज इक्वल टू आएगा x पे पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, a पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन a इंटू a x पे पावर a माइनस 1, a पे पावर x इंटू लॉग a बेसी a पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन, और ये तो 0 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और v इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, पहले तो लॉग ले लेंगे, लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 और लॉग x हो जाएगा, तो 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर u इंटू वी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x लॉग x हो जाएगा। u की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, x पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x लॉग x, ये आएगा डी यू बाई डी एक्स। और डी वी बाई डी एक्स निकालना है, तो v इज इक्वल टू हमारे पास है x माइनस 3 होल एक्स स्क्वायर, तो लॉग v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x माइनस 3, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड 1/v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला, तो एक्स स्क्वायर और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस 3 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो प्लस लॉग x माइनस 3 कॉन्स्टेंट होगी, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू वी के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस 3, ये आ गया डी वी बाई डी एक्स। इसीलिए टोटल डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स
प्लस डी वी बाई डी एक्स होगा। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, इसको नीचे लिख देते हैं, प्लस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3, इतना ये होगा। इसे इरेज कर देते हैं। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया है 11 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12 में y इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी है, x इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी टी, तो वाई टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 12 कांस्टेंट, 1 का 0, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी तो प्लस साइन टी हो गया है। फिर डी एक्स बाई डी टी मालूम करेंगे, तो 10 टी का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। तो डी वाई बाई डी टी की जगह पर लिख सकते हैं 12 साइन टी और डी एक्स बाई डी टी की जगह पर 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। इसे यहाँ तक भी छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 6 हो जाएगा, 12 2 टाइम्स 5 हो जाएगा और 6 इंटू साइन टी की जगह पर 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 लिखेंगे और बाई 5, 1 माइनस कॉस 2 की जगह पर 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन टी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल 6/5 इंटू कॉस बाई साइन कॉट टी बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x होता है x की वैल्यू 0 से 1 तक के लिए। तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 ये फार्मूला है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 0 रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इसे डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसे हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एक्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ऐसा होगा। एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके हम लेफ्ट साइड फिर कर लिए हमने। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, फिर इसको x इंटू वाई कॉमन कर लेंगे, यहाँ से x इंटू वाई कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा और इक्वल टू 0। तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी की फार्मूला अप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स इंटू वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू वाई होगा, तो सिर्फ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे या तो हम पहले y की वैल्यू निकाल के डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस u इंटू वी फॉर्मूला x कांस्टेंट y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 प्लस वाई, या तो यहाँ पे y के जगह पर वैल्यू, y के टर्म में आंसर नहीं है ना, तो y के जगह पर वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से x प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। हम या तो y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पुट कर लेंगे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स और प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। नहीं तो यहीं पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसे आएगा कितना, ये एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1 माइनस 1 और माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स
और x है, यहाँ पे x है, x और x और x कैंसिल रहेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा, यहाँ पर लिखते हैं पूरा। इसे एलसीएम लेने के बाद x माइनस 1 और माइनस x होगा, तो x और x कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स रहा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा इस तरह से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। और तो पहले हम जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस ए इंटू अपॉन में 2y माइनस बी, 2 कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिला। और हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस बी होल स्क्वायर, वाई माइनस बी करेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और फिर ये माइनस है तो माइनस यहाँ लिख लेते हैं, फिर माइनस x माइनस ए और y माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन ये डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b होगा। तो पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 प्लस ये लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर होल पे पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए और x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी और डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर। ये माइनस है यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आया था। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस, पहले यहाँ पर देखेंगे x माइनस ए, इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो हमें अब इसमें x माइनस ए होल स्क्वायर और y माइनस बी होल स्क्वायर होल पे पावर 3/2। अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर भी a माइनस इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एलसीएम लेंगे, होल माइनस ये वाला रहने देते हैं, होल माइनस ये वाला रहने दिए। और ए बाई माइनस बी का और 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो बाई माइनस बी जो नीचे के साथ आ जाएगा, तो बाई माइनस बी होल क्यू आ गया। अब ये बाई माइनस बी होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हो रहा है। तो बाई माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हमने सी स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा y माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर पे पावर 3/2। तो पावर 3/2 नीचे भी लिखेंगे, ऊपर भी लिख देते हैं पावर 3/2 होल बाई, अब इसमें लिखेंगे माइनस, अब इसके जगह पर c लिख देते हैं, इसके जगह पर सी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे से, तो सी स्क्वायर हो गया y माइनस बी होल क्यू। अब यहाँ पर से ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर पे पावर 3/2 और ये पावर 2 तो 2 कैंसिल हो गया। तब ये y माइनस बी बचा, y माइनस बी का होल पे पावर 3 हो गया और होल डिनोमिनेटर माइनस सी स्क्वायर और y माइनस बी
होल क्यू। तो ए फिर कैंसिल हो गया, तो सी पे पावर ई टू कैंसिल हो गया, तो सी क्यू हो गया, तो माइनस में सी क्यू बाई सी स्क्वायर, तो सी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एक माइनस सी बच जाएगा। तो ए हमारे लिए क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू आ रहा है सी आ रहा है, जो ए और बी का इंडिपेंडेंट आया, इसमें ए और बी नहीं आया, ये आंसर आ जाएगा, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू, लिखेंगे माइनस साइन वाई, और वाई का डिफ्रेंशिएशन ये तो वन ही रह जाएगा, और यहाँ पे u इंटू वी से कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट, तो x कांस्टेंट हो गया, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन पहले a प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, फिर इस a प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर अब कॉस ए प्लस वाई कॉन्स्टेंट रह जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये रिजल्ट आया माइनस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये डी वाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, y ये कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा, और प्लस कॉस ए प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पर माइनस साइन वाई, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, एक्स साइन ए प्लस वाई अपॉन ये डिवाइड कर लेते हैं, कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो x के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, तो माइनस साइन वाई प्लस x के जगह पर कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई आया। इसमें से अब यहाँ पे 1 और कॉस का एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, फिर ये कितना आ जाएगा माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, ये आया डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये जो डिनोमीटर में आएगा कॉस, ये फिर से कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये कॉस ए प्लस वाई नीचे और होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल किया तो इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी की फार्मूला हो गया, तो साइन यहाँ पर ए के जगह पर ए प्लस वाई हो गया, अब बी की जगह पर वाई हो गया, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मालूम करना है, तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन मालूम कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले डी वाई बाई डी टी मालूम करना पड़ेगा, और फिर डी एक्स बाई डी टी मालूम करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी टी मालूम करना पड़ेगा, फिर डी एक्स बाई डी टी मालूम करते थे। पहले हम लोग रफ में इधर डी वाई बाई डी टी मालूम कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा, तो यहाँ पर तो ए कांस्टेंट हो जाएगा, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो गया,
माइनस यहाँ पे u इंटू वी फार्मूला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो t कांस्टेंट होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t हो गया और माइनस होगा कॉस t कांस्टेंट होगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से a इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी हो गया और माइनस कॉस टी, तो एक टी और कॉस टी कैंसिल, तो a इंटू टी इंटू साइन टी, ये आ गया डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, फिर डी एक्स बाई डी टी मालूम करेंगे, a तो बाहर हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी हो गया, फिर u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे, t साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी और साइन कांस्टेंट हो गया और t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू टी इंटू कॉस टी हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ए टी साइन टी और फिर डी एक्स बाई डी टी की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे ए टी कॉस टी, तो यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस टैन टी बच गया, टैन टी हो गया। अब इसे डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मालूम करना है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब एक बार और डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका मतलब है टैन को डिफ्रेंशिएशन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो कोई जानेंगे नहीं, यहाँ पर एक्स तो टी का फंक्शन है, तो पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए और टी को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो टैन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी होगा और डी टी बाई डी एक्स के जगह पर 1 डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर टी रहा और डी एक्स बाई डी टी की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं ए टी इंटू कॉस टी, तो इससे हम फाइनल लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए टी और सेक क्यू टी। आंसर क्वेश्चन नंबर 18 में पहले तो हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं फंक्शन को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, तो यहाँ पर ये एक्स क्यू होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस एक्स नेगेटिव होने से मोड के बाहर माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मान लो इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते तो 3x स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस 3x स्क्वायर पेन एक्स लेस देन 0। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे एफ डैश एग्जिस्ट, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो एल एच डेरिवेटिव मालूम करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 बाई एक्स माइनस 0, तो एफ एक्स 0 से छोटा के लिए एक्स क्यू इक्वल टू 0 के लिए तो 0 ही होगा और एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर डेट इज एक्स स्क्वायर और एक्स के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। आर डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 बाई एक्स माइनस 0, एफ एक्स के जगह पर 0 जिससे बड़ा के लिए एफ एक्स की जगह पर माइनस एक्स क्यू, 0 के लिए 0 और एक्स माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 ही आ गया, तो एल एच डेरिवेटिव इज इक्वल टू आर एच डेरिवेटिव, सो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। अब हमें चेक करना है डबल डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, तो एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करने के लिए एफ डैश एक्स एग्जिस्ट किया, तो यहाँ पे देखेंगे एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 बाई एक्स माइनस 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर एफ 0 0 हो गया बाई एक्स माइनस 0, तो ये रिजल्ट आएगा एक्स कैंसिल होने से 3 इंटू 0 3 इंटू एक्स, तो 0 ही आ गया। एल एच डेरिवेटिव, अब आर एच डेरिवेटिव देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 बाई एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 0 बाई एक्स, तो दिस इज माइनस 3x और एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 0 आ गया, तो एल एच डेरिवेटिव इज इक्वल टू आर एच डेरिवेटिव।
hence f double dash x also exist. Proved. क्वेश्चन नंबर 19 में ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को डिपेंडेंट और दूसरे को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। तो साइन एक्स और वाई मान लेते हैं, ए की जगह पर एक्स ले लेते हैं और बी की जगह पर वाई ले लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई होगा। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई, फिर इस एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। यहाँ पे u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस बाई कांस्टेंट हो गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन एक कॉस बाई कांस्टेंट होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, प्लस अब यहाँ पे कॉस एक्स कांस्टेंट हो गया, साइन बाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस बाई हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस साइन वाई कांस्टेंट हो गया और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया। तो यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस वाई हो गया और इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन वाई कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉस एक्स इंटू कॉस वाई कॉमन कर लेते हैं तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई कॉमन कर लिया तो ये बच जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। फिर इसमें से कॉस एक्स इंटू कॉस वाई कॉमन कर लेंगे, इसमें से भी बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। फिर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से कॉस माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया तो हुआ कितना, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो हमने एक्स के जगह पर ए रिप्लेस किया था तो डेट इज कॉस ए, वाई के जगह पर बी तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में जो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है, कह रहा है कि कंटिन्यूअस है लेकिन 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। तो एक एग्जांपल से जस्टिफाई कर लेते हैं कि मान लो y इक्वल टू फंक्शन जो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का मोड है। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा 1 और 2, तो 1 और 2 पे जो इस तरह से ग्राफ बने 1 2 पे ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से ग्राफ बना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखेंगे 1 पे और 2 पे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। तो इस तरह से हम एक एग्जांपल से इसको दिखा सकते हैं कि 2 जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है
और ऑलवेज कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स मालूम करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन में रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो सेकेंड रो थर्ड रो को हम कांस्टेंट रखेंगे। फिर फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे एफ जी एक्स और एच एक्स। सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे एल एम एन और ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो एल का डिफ्रेंशिएशन 0, एम का डिफ्रेंशिएशन 0 और एन का डिफ्रेंशिएशन 0। फिर फर्स्ट रो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और एल एम एन रख दिया हमने इसी तरह से, और ए बी सी को डिफ्रेंशिएट किया तो ए बी सी कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। तो इसमें हम देखेंगे एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम और एन, बाकी बचा ए बी सी, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एक रो 0 है, कंप्लीट एक रो 0 है, तो दोनों का वैल्यू 0 हो गया। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये होगा, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, फिर ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेम रह जाएगा, इसमें एक कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसे लिखेंगे माइनस ए इंटू ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पर वाई भी लिख सकते हैं, तो माइनस ए वाई अपॉन रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रह गया फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। फिर इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे यू बाई भी पे फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे माइनस को हम बाहर कर लेते हैं और एक बाहर हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस। अब ए वाई कांस्टेंट हो गया और रूट अंडर का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। तो ये माइनस, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में होगा टोटल में। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए और ए यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बाहर निकालेंगे तो माइनस भी यहाँ पे हो गया, और तो यहाँ पे इंटू डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, नहीं तो हम डी वाई बाई डी एक्स के टर्म ही अभी लिखते हैं, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और ये तो बाहर हो गया, और माइनस यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स इंटू वाई बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। अब इसके और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई, इस तरह से हो जाएगा। तो हमें जो प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से भी चल सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस ए इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, कितना माइनस ए वाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पे देखेंगे क्या डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर फिर से यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, माइनस ए इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर माइनस ए वाई बाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए एक्स बाई वाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई हो गया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद इसका हम इसे प्रोसेस करेंगे तो इसकी रिजल्ट 0 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।